प्रीमेच्योर डिलीवरी को लेकर नियोकॉन 2023 के तहत सुरेश भट्ट सभागृह में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां सीनियर डॉक्टर्स द्वारा हिस्सा भी लिया गया। इस दौरान आयोजकों द्वारा नियोकॉन 2023 को लेकर जानकारी भी दी गई। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर कमल अरोड़ा हूँ। नवजात शिशु जो छोटे बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं उनका माहिर हूँ। मैं लुधियाना में एक मेडिकल कॉलेज है, दयानंद मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आया हूँ। यहाँ पे नागपुर में हम एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, बहुत सारे इसमें लोग आए हैं जो बेसिकली डॉक्टर्स हैं जो नवजात शिशु के लिए ही काम करते हैं। तो इसको हम नेशनल नियोकॉन कहते हैं। नियोनेटल मतलब जो टाइम से पहले बच्चा पैदा हुआ और पहले 28 दिन का बच्चा जो होता है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये हमारे पूरे देश के, इंडिया के बाहर से लोग आते हैं, अरब से लोग आते हैं, यूएस से, कनाडा से आते हैं, सिर्फ अपना यहाँ पे इकट्ठा बताने की वो वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और हमें यहाँ पे जागरूक करने के लिए, और आपस में हम सब इसके लिए मिलते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक जो मेन चीज़ बताना चाहते हैं वो ये है कि जो नवजात शिशु जो टाइम से पहले पैदा होता है, इनके जो फेफड़े होते हैं वो पूरे खुले नहीं होते हैं, इनके बंद नहीं होते हैं। सो जो बच्चा 7वें महीने में, 8वें महीने में, 6 महीने में, जो पीछे 9 महीने से पहले पैदा होता है, उनके फेफड़े पूरे खुले नहीं होते हैं। सो जो बच्चा जितना पीछे जाएगा, मीन्स 8वां, 7वां, 6वां जितना पीछे आएगा, उसके उतने फेफड़े नहीं बने होंगे। सो इसको हम हफ्तों में गिनते हैं। तो हफ्ते मीन्स जैसे 23 हफ्ते मीन्स 6वां महीना है, तो 23 हफ्ते से लेकर 34 हफ्ते तक, 8वें महीने तक हम इन बच्चों पे काम करते हैं, जिसको हम नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। जो सांस की बीमारी होता है, बच्चा अपना सांस नहीं ले पाता, अपने फेफड़े नहीं खोल पाता। इसके लिए हमें उनको एक इंजेक्शन देना पड़ता है जो कि जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो सिर्फ वर्ल्ड में 2 या 3 कंपनीज बनाती हैं। खोल के हमारे बच्चे अपने आप सांस लेना शुरू करते हैं, तो हम इनको मशीनों से उतारना शुरू करते हैं। तो जो सर्फेक्टेंट होता है ये एक ऐसी चीज़ है जो एक सिंथेटिक चीज़ है और नेचुरल भी बनती है, जो बच्चों के फेफड़ों में डाली जाती है वेंटिलेटर पे डाल के। सो जब हम इनको वेंटिलेटर पे डालते हैं और ये काम करता है, सर्फेक्टेंट अपना काम करता है, इसका काम होता है फेफड़ों को खोलना। तो वो धीरे धीरे खुलता रहता है और बच्चा अपने आप सांस लेना शुरू करता रहता है। तो हम उनको मशीनों से उतारते हैं। उसके बाद हम इनको छोटी मशीन पे डालते हैं जिसको हम सीपैप की मशीन कहते हैं। सीपैप एक छोटी मशीन होती है जिसमें हमारे पास बच्चे वेंटिलेटर पे नहीं, उससे कम में उसमें रहते हैं। इसके साथ साथ जब ये फेफड़े खोलते हैं, सर्फेक्टेंट बनता है, इसके साथ साथ हम बच्चे को दूध शुरू करते हैं, जो माँ का दूध शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो पहला माँ का दूध है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, या आजकल तो हम इसको लिक्विड गोल्ड ही कहते हैं। ये एक सोना है बच्चे के लिए, तो इसको वेस्ट नहीं करना। पाइप डाल के इसके अंदर बच्चे के, एक तो फेफड़ों में हमने वेंटिलेटर वाली पाइप डाली, एक हम पेट में डालते हैं पाइप, जिसको हम ओजी ट्यूब कहते हैं, जिसके दौरान तरीके से माध्यम से हम बच्चों को दूध पिलाना शुरू करते हैं। तो बच्चा दूध पीता है माँ का पाइप के थ्रू, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ता है, फेफड़े खुलते हैं, तो बच्चा अपने आप ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जेंटल वेंटिलेशन, प्यार से वेंटिलेटर पे डालना है, उसको धीरे धीरे निकालना है, प्लस माँ का दूध देना है। तो ये बच्चे दिमागी तौर पे, पेट के तौर पे आने वाले टाइम में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। आपने इस बात से नहीं घबराना है कि ये बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। आजकल बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से ही बच जाते हैं। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सबसे, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चन।